मैंने शुक्रवार को जो वीडियो डाली थी आधे घंटे की जॉब्स के दुख, तो उस वीडियो के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना था, कुछ और क्लियर, और तो उन बातों के बारे में कुछ और क्लियर करना था। पर काफ़ी दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं एक और वीडियो बनाऊं उस वीडियो के बारे में और एक्सप्लेन करने के लिए उन बातों के बारे में, उन बातों को और क्लियर करूं। तो टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए बनाने नहीं पाया। तो और दूसरी बात, तो अब आज एक ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जो मैंने बताया था, मैं उस दिन 3 दिन एक जॉब पे गया था और उसके बाद अगले दिन उसी जॉब पे, मतलब मंडे को मैंने वहाँ से छोड़ा था सैटरडे को, तो मंडे को एक दूसरा लड़का गया था वहाँ पे। तो उस लड़के को आज मैं आज स्टेशन पे गया था कुछ काम। तो स्टेशन से पहले सॉरी मार्केट है, तो मैं उस दुकान उस शोरूम के आगे से निकल के गया था, तो देखने कोई लगा तो नहीं है वहाँ पे। पर वहाँ पे एक लड़का जैसे सुट्टों की तय कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि कभी यही लड़का ना लग गया हो यहाँ पे अकाउंट्स में और ये इनके एक्स्ट्रा काम भी कर रहा हो। पर मैं फिर से क्लियर करने के लिए वहाँ से वापस घूम के आया, उसी मतलब आगे उस शोरूम से आगे निकल के माल गोदाम रोड पे थोड़ा और आगे तक जाके फिर से वापस आया कि देखने के लिए कि कंफर्म करने के लिए लगा भी है कोई नहीं लगा। तो देखा तो फिर वो लड़का उनका पुराना लड़का था जो वहाँ पे सेल्समैन का काम करता है, उसका नाम जूली है। और जब मैं लगा था तब मैं भी हैरान हो गया था ये देख के कि लड़के का नाम जूली कैसे हो सकता है। तो पर उसका नाम जूली है। तो देखा तो वो उनके अकाउंट्स वाले काउंटर पे कुर्सी पे कोई नहीं बैठा था। तो फिर उसके बाद मैं स्टेशन पे गया और अपना काम निपटा के जैसे ही स्टेशन से बाहर आया, रेलवे रोड पे आया, तो वो लड़का मुझे मिल गया जो मंडे को वहाँ पे जॉब करने गया था। और मैं सोच रहा था कि वो लड़का वहाँ लग गया होगा और अभी तक जॉब कर रहा होगा। तो उससे मैंने पूछा कि वहाँ तुम लगे हुए हो क्या? तो वो बोला नहीं, मैंने तो उसी दिन लंच में ही छोड़ दिया था उनके से। बोला उस सरदार ऐसा है वैसा है। तो फिर मैंने उसे सारी बातें पूछी, तो उसने बताया कि उससे उसकी सेटिंग नहीं बैठी उससे। और तो जैसे पहले तो उसने यही बताया कि लंच तक भी नहीं रुका वो, खाना खाने तक भी उससे पहले ही उनकी दो तीन ऐसी बातें हुई कि वो छोड़ के आ गया। पहली बात तो यही थी कि उसने बताया था, हाँ पहले तो उसने बताया कि उसने वहाँ जाके बीजी स्टार्ट की। वहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद तो उनसे आईडी पासवर्ड मांगे उस बीजी सॉफ्टवेयर के। तो सरदार बोला नहीं मुझे तो नहीं पता, और इनका तुम्हें ही पता होगा। तो वो लड़का बोला मुझे कैसे पता होगा, तुम्हारे यहाँ का सॉफ्टवेयर के पासवर्ड तो तुम्हें ही पता होगा। फिर उसने सोचा चलो उनके लड़के से पूछ लूँ। उनके लड़के से उसने पूछा बाद में, उसके आने पे उससे भी नहीं पता था। तो फिर वो बोला बताओ इनके सॉफ्टवेयर के पासवर्ड इन्हें ही नहीं पता तो किसे पता होगा? तो जब बोला कि वो कह रहा था कि मुझे पता होगा, तो बताओ कि वो बोला कि बताओ मुझे पता होता तो फिर ऐसे कोई भी गड़बड़ कर देगा उनके सॉफ्टवेयर में, कहीं से बैठ के वहाँ से उनका सीधा पासवर्ड आईडी पासवर्ड डाल के उनके खोल लेगा सॉफ्टवेयर, कुछ भी गड़बड़ कर देगा। तो फिर उसके बाद वो बोला, फिर उसके बाद वो बिल काटने लग गया उनके जैसे मैनुअली। तो उसने जैसे ही पहला बिल बना रहा था तो सरदार ने उसको बोल दिया कि नहीं बेटा तुमसे नहीं बढ़ेंगे यहाँ, फटाफट बिल तुम रहने दो। तो फिर उसके बाद वो बोला कस्टमर भी बैठे हुए थे और मुझे ऐसा सुन के बहुत बेइज्जती फील हुई। उसके बाद मैं बोला, फिर वो लड़का बोला कि मुझसे बोला चलो ठीक है मैं अब यहाँ काम नहीं करना रहने देता हूँ। तो बोला उसने भी बोल दिया चलो कोई बात नहीं ठीक है। तो बोला उसके साथ और भी 1-2 बातें ऐसी हुई थी, तो क्योंकि उसने कहा था 1-2 बात और ऐसी हुई कि जिसकी वजह से मुझे वहाँ छोड़ने पड़ गया। तो वो स्टेशन पे से किसी को लेने आया था, इसलिए वो भी जल्दी में था। और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। वो टाइम था 4 बजे के आसपास का टाइम था, 4:30 बजे के बाद, हाँ 4 बजे के आसपास बारिश स्टार्ट हुई थी और फिर वो टाइम 4:30 बजे के आसपास था। तो उसे भी स्टेशन पे किसी को रिसीव करने जाना था और मैं भी बारिश में खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था, इसलिए मैं भी जल्दी में था, इसलिए उससे बाकी पूरी डिटेल में पता नहीं करने पाया। और एक तो बात वो बताता, और उसके बाद उसने ऐसी बात कही जो सरदारों के बारे में बोली जाती है, वो तो बात अब मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि
मैं पहले सरदार के पास काम करने से पहले सरदारों के पास ये वो बात सोच ही रहा था, कभी ऐसी बात ना हो जाए। और मेरे साथ दोनों जगह ऐसी बात हुई जब बचपन से सुनता आ रहा था सरदारों के बारे में, क्योंकि हमारा गांव भी आधा सरदारों का ही गांव है। पर मैं फिर भी गलत नहीं कहता सरदारों को, क्योंकि हमारे पंजाब में बहुत रिश्तेदार है, जैसे पूरा लुधियाना हो गया, खनौरी पादड़ा संगरूर हो गया, पटियाला हो गया, और भी है कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट है। तो मैंने बहुत बचपन बिताया पंजाब में, जवानी में भी बहुत बहुत गया हूँ पंजाब में, रहा तो थोड़ा हूँ, बाकी जवानी में कम रहा हूँ, बचपन में बहुत ज़्यादा रहा हूँ पंजाब में। तो मैं तो मानता नहीं कि ये बात सरदारों फिट बैठती होगी। बाकी हर एक कास्ट में, कौम में, हर एक धर्म में कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती है। तो और एक बात, जैसे एक और रहती थी बात, हाँ, जैसे मैं क्या कहने का मतलब तो यही था कि वहाँ, हाँ, वो लड़का कह रहा था कि हाँ उसका एक बराबर वाली शॉप पे चुंदड़ी की दुकान है, तो उस पर उसका दोस्त काम करता था। और उसने उस लड़के से पूछा था वहाँ पे छोड़ने के बाद कि यहाँ से 4 लड़के छोड़ के जा चुके हैं, जैसे एक मैं हो गया, दूसरा वो हो गया, 2 लड़के और आए थे, वे भी छोड़ के चले गए। तो थोड़े तो जब भी तो कोई तुरंत छोड़ के जाता है, कोई थोड़े से दिन में छोड़ जाता है। और एक लड़की का तो मैं नहीं पता कर रहा था वहाँ से, तो जिस सीनियर अकाउंटेंट ने मैं भेजा था, वो बोला कि उस लड़की की शादी हो गई। और मुझे वहाँ के पड़ोस वाले ने बताया था उस लड़की के साथ भी दिक्कत हुई थी, इसलिए छोड़ा। और वो उस लड़के से आज पता चला था उस लड़की के बारे में, उस लड़की को सरदार ने गाली दे दी थी, इसलिए छोड़ा। और वो लड़का भी बता रहा था कि उससे भी गाली दे दी थी उसने, कुछ 2-3 गाली उसने बताई थी कि ऐसी गाली कुछ उसने दी थी, वो भी भूल गया था अब तो कि इनमें से कौन सी गाली दी थी, पर 2-3 में से ये बता रहा था इनमें से कोई दी थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है। वो भी ये कह रहा था कि वहाँ किसी की सेटिंग नहीं बैठेगी उस शॉप पे। और मेरा भी कहने का मतलब यही है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आजकल ये प्रॉब्लम हमेशा चली हुई है कि ओनर को स्टाफ बढ़िया नहीं मिलता और स्टाफ को ओनर बढ़िया नहीं मिलता। जो ओनर अगर अपने स्टाफ के साथ बना के रखेगा, उसी का ही बिजनेस आजकल चल पाएगा। वरना पुराने जो वर्कर होते थे, उनको ओनर दबा के रख लेता था, उनको गुलाम बना के रख लेता था, उनको नौकर बना के रख लेता था, जैसे चाहता था वैसे उनसे काम करवा लेता था, उनकी मर्जी के खिलाफ भी उनसे सब कुछ करवा लेता था। पर आजकल ऐसा नहीं है। कुछ सालों से ये दिक्कत आई हुई है कि स्टाफ चाहता है मुझे ओनर बढ़िया मिले और ओनर चाहता है मुझे स्टाफ बढ़िया मिले। तो इसलिए जो भी ओनर अब ऐसी चीज़ें करता है स्टाफ के साथ, तो वो उसका बिज़नेस नहीं चल पाता और ना ही चल पाएगा। मैं बहुत से बिज़नेस ऐसे देख चुका हूँ 15 साल के अंदर। 15 साल से मैं नोटिस करते आ रहा हूँ कि किन बिज़नेसों में ओनर ने अपने स्टाफ से ना बनाने के कारण लॉस सहन किया, और बहुत ज़्यादा सहन किया, और बहुत बिज़नेस बंद भी हुए। थैंक्स।